वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? कल अलिफ मद्दा की पढ़ाई हुई थी पूरे सफ़े में। सबसे पहला सफ़ा हुरूफ मद्दा का कौन सा था? अलिफ मद्दा, वो पढ़ाई हुई। आज दूसरा सफ़ा होगा या मद्दा। तख्ती लिखने से पहले एक नोट लिखो तो उससे समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से किसी भी हरफ पर ज़बर आता है, किसी भी हरफ के नीचे ज़ेर आता है, किसी भी हरफ के ऊपर पेश आता है, तो इसी तरह एक और चीज़ है, किसी भी हरफ के ऊपर जज़म आता है, किसी भी हरफ के ऊपर आगे चल के पढ़ोगे तशदीद आता है। जज़म की शक्ल इस तरह होती है, बिल्कुल ये वाली जो शक्ल है जज़म की है। इसी को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो पेश हो जाएगा, लेकिन जब इसी को इस तरह हल्का सा ऐसे रखेंगे तो ये जज़म हो जाएगा। तो सबसे पहले जज़म के बारे में लिखो, आगे आएगी बात, लेकिन चूँकि जज़म का जो इस्तेमाल है वो तख्ती नंबर 4 के दूसरे सफ़े से शुरू हो रहा है। या पर जज़म आ रही है, उसके बाद वाव पर जज़म आएगी, तो इसका इस्तेमाल, जज़म का इस्तेमाल शुरू हो रहा है आज के सबक से। ठीक है, तो हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि आगे जज़म आएगा तो आगे लिखाएंगे, नहीं, जज़म का इस्तेमाल जहाँ से शुरू हो रहा है हम वहीं से लिखाएंगे। ठीक है, जज़म के बारे में लिखो नोट। चलो अब देखो, इसको उतार लिया सब लोगों ने? जी। हाँ, अब देखो कि तख्ती नंबर 4 हुरूफ मद्दा। ठीक है, कल अलिफ मद्दा की पढ़ाई हो गई, आज है या मद्दा। या मद्दा को समझने से पहले मैंने बताया था कि जज़म को समझना ज़रूरी है। जज़म किसे कहते हैं? जज़म की ये शक्ल यहाँ पर बना दी मैंने। जज़म का माना सुकून के हैं। अब सुकून किसको कहते हैं तो उसी को मैंने समझाया, यानी जिस हर्फ पर जज़म आएगा वो साकिन यानी ठहरा हुआ कहलाएगा। देखो, सुकून के माने आता है ठहरना। क्या माना आता है? ठहरना। और जिस हर्फ पर जज़म आएगा वो साकिन हो जाएगा, यानी ठहरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, ठहर जाएगा। कैसे ठहर जाएगा? यानी उस पर ज़बर नहीं पढ़ा जाएगा, उस पर ज़ेर नहीं पढ़ा जाएगा, उस पर पेश नहीं पढ़ा जाएगा, वो सिर्फ मिलने मिलाने के काम आएगा। किसी भी हर्फ को अपने में मिलाने के काम आए। मैंने पहले भी बताया था, आज बता रहा हूँ, अच्छे से नोट करना, बहुत अच्छे तरीके से, कि जज़म ये, ठीक है, पहले इसको समझ लो पूरा। अब अगर या पर जज़म हो, ये तो हम बताए ना, यानी जिस हर्फ पर जज़म आएगा वो साकिन यानी ठहरा हुआ कहलाएगा। ठीक है, अब अगर या पर जज़म हो तो या साकिन, और वाव पर जज़म हो तो वाव साकिन होगा। अब उसकी शक्ल मैंने बता दी है यहाँ पर, या पर जज़म देकर और वाव पर जज़म देकर। ये हो गया वाव पर जज़म देकर, या पर जज़म देकर। अब उसके बाद या मद्दा को समझो। देखो, अगर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगी। या मद्दा को थोड़ा खींच कर मारूफ पढ़ेंगे, जैसे बाया ज़ेर भी, ये है, तो यहाँ पर भी मारूफ का लफ्ज़ है, और ज़ेर में भी और पेश में भी तुमने मारूफ का लफ्ज़ पढ़ा था कि मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। यहाँ पर भी मारूफ का लफ्ज़ है कि मारूफ पढ़ेंगे और मजहूल आवाज़ से बचेंगे। बाया ज़ेर बी, ये मारूफ है, लेकिन अगर इसी को तुमने पढ़ दिया बाया ज़ेर बे, तो ये मारूफ और गलत, मजहूल और गलत हो जाएगा। तो ये मजहूल और गलत हो जाएगा। ठीक है, बाया ज़ेर बी दाब कर होगा। ठीक है, बे की तरह नहीं, मजहूल या वाली की तरह नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया? यहाँ पर या साकिन है क्योंकि या पर जज़म है, और तुमने कायदा पढ़ लिया था कि अगर किसी भी हर्फ पर जज़म होगा तो वो हर्फ साकिन कहलाएगा। या साकिन से पहले यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है, इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है, और मारूफ पढ़ेंगे। मारूफ का मतलब भी समझा दिया। जज़म का काम क्या है, जज़म क्या काम करता है वो समझो। जज़म जो होता है ना, वो अपने से पहले वाले हर्फ को अपने में मिलाने का काम करता है। जैसे ये क्या है, इस पर नुक्ता देंगे तो क्या बन जाएगा? बा बन जाएगा। उसी में अगर हमने या को मिला दिया, ठीक है, और बा के नीचे ज़ेर दिया और या के ऊपर जज़म दे दिया, तो ये क्या हो गया? बाया ज़ेर बी। क्या हुआ? तो बा को किसने मिलाया? किसमें? हाँ, जज़म ने मिलाया। या पर जज़म आने की वजह से बा किस में मिल गया? या में मिल गया। तो पता चला कि ये जज़म किसी अपने से पहले वाले हर्फ को अपने में मिलाने का काम करता है। ठीक है, यानी जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एक तो हुआ ये।
आगे चल के पढ़ोगे एक होता है ये, इसको क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद, इसको क्या कहते हैं? तशदीद। ये भी अपने से पहले वाले हर्फ को अपने में मिलाने का काम करता है। जैसे इसकी मिसाल लो, बा ज़बर और ये क्या है? बस। क्या लिखा मैंने? बस। ठीक है, तो ये तशदीद क्या कर रहा है? बा को अपने में मिला रहा है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि जज़म वाले हर्फ को 2 बार नहीं पढ़ना पड़ता है, मगर तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ना पड़ता है। इसके बारे में आगे की तख्ती में आएगा। मैंने सिर्फ ये दोनों को, जज़म और तशदीद को यहाँ पर लिख कर ये बताना चाहा है, जज़म को, ये जज़म है, जज़म को और तशदीद को, ये और ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अपने से पहले वाले हर्फ को अपने में मिलाती हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जज़म वाला हर्फ जो है वो 2 बार नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन तशदीद वाला हर्फ जो है वो 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना समझ गए? तख्ती भी समझ में आ गया? चलो आप पढ़ो। तख्ती समझ में आ गया, अब इसको पढ़ो, अपनी अपनी किताब खोलो। जहाँ पर जो लफ्ज़ मुश्किल रहेगा उसको हम बोर्ड पर समझा देंगे। चलो पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मद्दा, किसे कहते हैं या मद्दा? पहले तख्ती उसकी सुनाएंगे। ठीक है, अगर या साकिन से पहले, किसे कहते हैं या साकिन? जिस या पर जज़म हो उसको साकिन कहेंगे, यानी या साकिन। अगर या पर जज़म है तो या साकिन, वाव पर जज़म है तो वाव साकिन, जिस हर्फ पर जज़म हो वो हर्फ साकिन। मीम पर जज़म है मीम साकिन, नून पर जज़म है नून साकिन, बा पर जज़म है बा साकिन, ता पर जज़म है ता साकिन। समझ में आ गया? या अगर या साकिन से पहले, बोलना रे, ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। या मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मैंने मिसाल में दिया था, बाया ज़ेर बी। लेकिन अब जो पढ़ाएंगे यहाँ से जो यहाँ तक हम पढ़ाएंगे, पहले इसको रवा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका हिज्जा लगाएंगे, जैसा मैंने अलिफ मद्दा में करके बताया था। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे वो देखो। ई, हमज़ा या ज़ेर ई। बी, बा या ज़ेर बी। ती, ता या ज़ेर ती। सी, सा या ज़ेर सी। जी, जीम या ज़ेर जी। इसमें भी बच्चे वही करते हैं कि जी को जी या ज़ेर जी पढ़ देते हैं। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, चूँकि ये अलग हो जाता है ना। जो हर्फ मतलब के बच्चे शशोपंज में पढ़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जी को जीम या ज़ेर जी पढ़ें या जी को जी या जी पढ़ दें, तो उसको जो आसान लगता है वही पढ़ देते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। जी, जीम या ज़ेर जी। ही, हाँ, इस पर मेहनत करनी है। जिस पर हम बोले ना कि इस पर मेहनत करना है, तो ख़ास तौर से तवज्जो देना कि इस पर मेहनत करना है, क्योंकि आम तौर पर हा तो निकल जाता है बच्चों का, लेकिन ही जब बोलने लगते हैं बच्चे, मुश्किल हो जाता है उसका निकालना। ठीक है, इसलिए अपने ऊपर गौर करना, ज़रूर मेरी बात सच होगी। ठीक है, सब लोग नहीं निकाल पाएंगे। ही, हा या ज़ेर ही। खी, ख्वा या ज़ेर खी। दी, दाल या ज़ेर दी। री, हाँ अच्छे से ये पतला करके, री। री, दाल या ज़ेर दी। री, रा या ज़ेर री। हाँ, जब हम री बोलेंगे तब भी रा को पतली करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम रा बोलेंगे, रा या, तो उस वक्त रा मोटी हो जाएगी, लेकिन फिर जब हम री बोलेंगे तो पतली करके पढ़ेंगे। क्यों मोटा पतला हो रहा है रा यहाँ पर, वो बाद में बताएंगे आगे की तख्ती में, लेकिन अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ना है। री, री नहीं रे,
री, रा या ज़ेर री, जी, जा या ज़ेर जी, सी, सीन या ज़ेर सी, शी, शीन या ज़ेर शी, सी, स्वाद या ज़ेर सी। उसको देखो, काबिल को, तुमको आता है? देख रहे हैं हम तुमको। जब पढ़ने का मन नहीं है बाबू, हम तो ज़बरदस्ती पकड़ के लाए नहीं है। काय टाइम पास कर रही हो फिर? यहाँ पर आने का मकसद टाइम पास करना है? अजीब है, किताब भी नहीं खोली है और आके पढ़ेगी ये, बताओ। काबिल अगर हो तो आके तुम ही पढ़ाओ, देखा हम तुम कैसा पढ़ाते हो। इस क्लास में बैठना है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर जाओ, कोई काम नहीं है। यहाँ पर हम मेहनत से आते हैं, टाइम पास करने नहीं आते हैं। हम कुछ पढ़ाने आते हैं और तुम लोगों से चाहते हैं कि तुम लोग कुछ पढ़ लो। मेरे पढ़ाने का अगर तुम लोगों के ऊपर फ़ायदा नहीं होगा तो फिर ना मेरे पढ़ाने का फ़ायदा, ना तुम्हारे यहाँ बैठने का फ़ायदा। आगे देखो, दी, वाद, वाद अच्छे, दी, पढ़ो ना, दी, वाद या ज़ेर दी, ती, ता या ज़ेर ती, दी, वा या ज़ेर दी, ई। इस पर भी मेहनत करना। आमतौर पर आयन निकल जाता है बच्चों का, लेकिन जब ई पढ़ने लगते हैं तो वो मुश्किल से निकलता है। ई, आयन या ज़ेर ई, गी, गी पढ़ रहा है, गी, गैन या ज़ेर गी, फी, फा या ज़ेर फी, क़ी। इस पर भी मेहनत करना, ठीक है। क़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, फिर की बोला, बोले ना क़ी, हाँ, क़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, की, काफ या ज़ेर की, ली, लाम या ज़ेर ली, मी, मीम या ज़ेर मी, नी, नून या ज़ेर नी, वी, वाव या ज़ेर वी, ही, हा या ज़ेर ही, ई, हमज़ा या ज़ेर ई, यी, या ज़ेर यी। इस पर भी मेहनत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का या ज़ेर ई निकलता है, किसी का ही निकलता है, ठीक है। या ज़ेर यी होता है नॉर्मल, या ज़ेर यी, ई नहीं, एफ भी नहीं और जी भी नहीं, या ज़ेर यी, यी, हाँ हाँ। चलो अब आएगा, अब मश्क है। अब देखो मश्क, ये यहाँ से शुरू हो रहा। अब मश्क, मैंने जैसे बताया था जज़म के बारे में कि जज़म, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको साकिन कहते हैं। तो अब देखो पहला हर्फ लिखा है यहाँ पर, यहाँ देखो, इधर देखो, पहला हर्फ इसमें, पहला, अब देखो पहला लफ्ज़ इसमें लिखा हुआ है दीनी। क्या लिखा है? हाँ, ये इस तरह लिखा हुआ है, दाल या दी, नून या ज़ेर नी। तो अब यहाँ देखो, दाल के बाद जो या है, या पर जज़म है, फिर नून के बाद जो या है, यहाँ पर भी या पर जज़म है। दोनों जज़म अपने से पहले वाले हर्फ को अपने में मिला रहा है, ठीक है। या यहाँ पर दाल को मिला रहा है,
नून ये वाली या यहाँ पर नून को मिला रही है, ठीक है। तो इसको भी रवा पढ़ना है पहले और फिर उसके बाद हिज्जे करना है, ठीक है। मश्क, दीनी, दाल या जेर दी, नून या जेर नी, नून या जेर नहीं, नून या जेर, दीनी, फीही। अच्छे से समझ लो कि कहीं पर तुमको ऐसा लगेगा कि खींच के पढ़, कहीं पर तुमको यहाँ पर खींच के पढ़ना है और कहीं पर खींच के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। फीही, फाया जेर फी, हाजेर ही, फीही। अब उसके बाद देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। अरीनी, अरी अरी अरी, ओ नहीं, अरी अरी, ओ नहीं करना, अरीनी, हाँ, अरीनी, हमजा जबर अ, राजेर री, अरी, नून या जेर नी, किताब अरीनी। सब लोग अपनी अपनी किताब में बहुत अच्छे से देखो। किताबी, काफ जेर की, तालिफ जबर ता, किता, बाया जेर बी, किताबी। उसके बाद देखो, उजीबु, हमजा पेश उ, जीम या जेर जी, उजी, बा पेश बु, बू नहीं, खींचना नहीं है, बा पेश बु, उजीबु। यू, उसके बाद देखो, युआरी, या पेश यू, वाव अलिफ जबर वा, युवा, रा या जेर री, युवारी। अब उसके बाद ये वाला थोड़ा सा बड़ा लफ्ज है, ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़ना। मफातीहु, आमतौर पर इसमें बच्चे का हा नहीं निकलता है, ठीक है, हा पर ज्यादा गौर करना। मफातीहु, मीम जबर म, फालिफ जबर फा, मफा, ताया जेर ती, मफाती, हा पेश हु, मफातीहु, हु नहीं, हु, मफातीहु। अब उसके बाद देखो, राज़िक़ीन, रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा ज़ेर ज़ी, राज़ी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, राज़िक़ी, क़ नहीं, क़ी, हाँ, राज़िक़ी, नून ज़बर न, राज़िक़ीन। उसके बाद देखो, इसमें भी आमतौर पर बच्चों का आयन नहीं निकलता है, ठीक है। इबादी, नहीं निकला ना तुम्हारा, पढ़ पढ़, इबादी। तुम लोग सब लोग चुप रहो, ये पढ़ेगा सिर्फ। इबादी नहीं हुआ, अच्छे से निकालो, इबादी, यहाँ से निकालो अच्छे से, इबादी नहीं हुआ, इबादी, हाँ हाँ, थोड़ा सा निकला, इबादी, आइन ज़ेर ई, बा अलिफ ज़बर बा, इबा, दाल या ज़ेर दी, इबादी। उसके बाद देखो, उसमें अब अगले वाले में भी आयन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ,
अज़ाबी, आइन निकालना है इसमें ज़्यादा। हाँ, अज़ाबी, ज़ाल पर भी ध्यान देना है, ठीक है। या तो बच्चे का आइन निकल जाता तो ज़ाल रह जाती है, या ज़ाल निकलता तो आइन रह जाती है, लेकिन दोनों पर मेहनत करना है। अज़ाबी, हाँ ये अज़ाबी, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा या ज़ेर बी, अज़ाबी। उसके बाद देखो तमासीलु, ता ज़बर ता, मीम अलिफ ज़बर मा, तमा, सा या ज़ेर सी, तमासी, लाम पेश लु, आगे आगे नहीं पढ़ोगे। तमासीलु, उसके बाद देखो काफ पर जोर लगेगा, काफ पर। मक़ादीरु, हाँ काफ अच्छे से, मक़ादीरु, मीम ज़बर म, काफ अलिफ ज़बर क़ा, मक़ा, दाल या ज़ेर दी, मक़ादी, रा पेश रु, मक़ादीरु। अब उसके बाद जो दो लफ्ज़ है ना वो बहुत आसान है। ये अख़ीही, हमज़ा ज़बर अ, ख़ा या ज़ेर ख़ी, अख़ी, हा ज़ेर ही, अख़ीही। उसके बाद लास्ट बनीही, बा ज़बर ब, नून या ज़ेर नी, बनी, हा ज़ेर ही, बनी ही। चलो ये तो सबक हुआ यहाँ पर मुकम्मल। इस सबक में तुम लोगों ने पढ़ा क्या कि या को किस तरीके से खींचकर पढ़ते हैं, यानी या मद्दा कहाँ पर या को खींचकर पढ़ा जाएगा। या पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, यानी या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या को खींचकर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक ही शक्ल लिखी हुई है ये पूरे सफ़ा में, लेकिन इसके बाद तुम आगे और पढ़ोगे इसी चैप्टर में, मतलब इसी तख्ती में खड़ी ज़ेर वाला। उसके बाद या के नीचे अगर खड़ी ज़ेर होगी तो वहाँ पर भी या को खींच कर पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे आएगा। तो या को अभी यहाँ पर इतना ही समझो कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या को खींच कर पढ़ेंगे, थोड़ा सा, मद की तरह नहीं खींचेंगे, ठीक है। मद का जब बयान आएगा तो वहाँ पर बताएंगे कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ खींचा जाता है। हाँ चलो क्लास हो गया ख़त्म। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।